Good morning, friends. Thank you very much for joining for this special topic and a kind of a series which we as AMA would like to start from today itself with your support is role of parenting. We propose based on your feedback and the need of the society, we shall keep on doing the topic related to parenting. And thank you very much for joining. I'm just here to introduce the voice, the face, to whom we normally listen at this time in the morning at our radio. But today he is here with us in person, RJ Krutarth. Let us welcome him. Krutarth has been a dear friend and a kind of a well-wisher, volunteer for AMA, always available, ready to support us for good work. Thank you very much, Krutarth, for joining, and he is the host for the day today. He is the moderator. He will be taking it forward for the session today. Thank you very much, all the guests over here also. Thank you. Hello, mic check. Hi, કેમ છો બધા? Good morning. अच्छा, કેટલા લોકો એવા છે કે જેમને ગુજરાતી બિલકુલ નથી ફાવતું? कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको हिंदी भी समझ में नहीं आता है, ओनली इंग्लिश? ऐसा कोई नहीं है ना? मुझे इंग्लिश नहीं आता इतने, इसलिए ओके सो लेट्स कंटिन्यू इन हिंदी. मुझे 2-3 हाथ दिखे थे कि जिनको गुजराती नहीं आता है. डोंट वरी, दिस इज गुजरात, दिस इज नॉट महाराष्ट्र. नोबडी इज गोइंग टू कम टू बीट यू अप. वी विल मैनेज. અમે આવડતું ફાવડતું કરીને તમારી સાથે હિન્દીમાં વાતચીત કરી લઈશું. સો ડોન્ટ વરી અબાઉટ દેટ. ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. મારું નામ છે આરજે કૃતાર્થ. 98.3 रेडियो मिर्ची पर रोज सवारे हूँ 8 થી 12 अहमदाबाद में एंटरटेन करता हूँ छू. और आज मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए. टुडेज टॉपिक, बिफोर आई इंट्रोड्यूस द गेस्ट्स एंड वेलकम देम ऑन द स्टेज प्रॉपरली, इट इज सोशल मीडिया एंड पेरेंटिंग. बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माई सेल्फ, my income comes from social media. So let me just point out कि किस 3 प्रकार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और किस 3 प्रकार के सोशल मीडिया कंज्यूमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल है. द फर्स्ट कैटेगरी विच कॉन्स्टिट्यूट्स 20% ऑफ सोशल मीडिया, वो है लक्ष्य. मूवी देखी आपने ऋतिक रोशन की? इंटरवल के बाद का जो ऋतिक रोशन है ना, वो who are completely focused. उनको ये एग्जैक्टली पता है कि वो सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, वो किसे फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और व्हाट इज द अल्टीमेट गोल. अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 20% है ये. द सेकेंड कैटेगरी इज गब्बर. गब्बर का फेवरेट डायलॉग क्या था? कितने आदमी थे? ऑल दैट दे केयर अबाउट इज लाइक्स, कमेंट्स एंड द नंबर ऑफ शेयर्स. इसके सिवाय उनको किसी और चीज की पड़ी नहीं है. एंड दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू अचीव दिस गोल. एंड द थर्ड कैटेगरी एंड द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी एंड अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट हार्मफुल कैटेगरी, इस करीना कपूर का एक कैरेक्टर था, पू. कौन है ये जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? दीज आर द अटेंशन सीकर्स. अटेंशन सीक करने के लिए दे कैन गो अप टू एनी सिंगल एक्सटेंट. जो एक्सट्रीमिज्म आप सोशल मीडिया पर एज अ कंज्यूमर भी देखते हैं और एज अ कंटेंट क्रिएटर भी देखते हैं, ये वो कैटेगरी है. एंड दिस इज 60% ऑफ सोशल मीडिया टुडे. ऐसे वर्ल्ड में जब पेरेंटिंग एज अ टॉपिक आता है तो इट इज गोइंग टू बी रियली रियली डिफिकल्ट फॉर द जनरेशंस टू कम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली श्योर आप सबको एक फॉर्म दिया गया होगा या तो फिर दिया जाएगा. कार्यक्रम के बाद या तो फिर बीच में आपको कहीं पे भी समय मिले, मेक श्योर आप उसको फिलअप कर लें. एंड दिस डेटा इज गोइंग टू बी रियली यूजफुल फॉर अस. थैंक यू सो मच AMA एंड उन्मेश सर फॉर हैविंग मी हियर एंड दिस ब्यूटीफुल पैनल. ये इस प्रकार का जो कार्यक्रम है वो हम बार बार एवरी मंथ वी आर गोइंग टू ट्राई कि पेरेंटिंग के ऊपर कुछ ना कुछ अलग अलग टॉपिक्स को लेकर करते रहें. सो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर ऑन द संडे मॉर्निंग. Let me have this opportunity and welcome on the stage our first esteemed guest, Mr. Ajay Tomar, member of AMA Executive Committee, Joint President and Group Head, Cadre Excellence and Leadership Development, Adani Group. Huge round of applause for sir.
We also have with us Dr. Achyut Dani, member of AMA Program Committee, Director General and Vice Chancellor, Provost, JG University. Most welcome, sir. कितला लोग का वो वो कर रही हो तू सर आपके बहुत फैंस हैं यहाँ पर ओह ओके कितने लोग हैं जेजी से अरे बाप रे पता होता मैं मेरे सोशल मीडिया पे भी डालता थोड़ा मुझे भी लगता कि मेरा भी इंपॉर्टेंस है सर ओके नेक्स्ट अप वी हैव दीपाली चटवानी मेंबर एएमए पब्लिक रिलेशंस कमेटी मीडिया एंटरप्रेन्योर फाउंडर of Content Kosh and DC Paps, Gujarat's first ever paparazzi page. Most welcome. अगर आप में से किसी को भी सेलिब्रिटीज की तरह पैप होना है तो उनके लिए जोरदार तालियां और होनी चाहिए. She is going to notice. She is going to make sure कि आपके चेहरे याद रखे और बाद में आपको पैप किया जाए. Okay, so now टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन भी उतना ही ज़्यादा है. इफ़ यू वांट कि आपके क्वेश्चंस भी एंड में हो तो थोड़े से लिख कर रखिएगा. वी विल सी अगर थोड़ा बहुत समय बचता है तो वील ऑल्सो पास ऑन द माइक टू यू. First of all, I would like to invite Ajay Tomar sir on the stage. As I have already mentioned, member of AMA Executive Committee, Joint President and Group Head of Cadre Excellence and Leadership Development Adani Group, retired Director General of Police, Gujarat Cadre, IPS of 1989 batch. In his entire career, अब मैंने भी सर के 2-3 बार इंटरव्यूज लिए हैं एंड पहली बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जहाँ पर मैं उनके साथ नीचे बैठकर चाय पी सका. नहीं तो लेट मी टेल यू, सर्स प्रेजेंस इज सो स्ट्रॉन्ग कि हम नहीं चाहते थे कि हमें सर 2 मिनट से ज़्यादा समय दे. बिकॉज वॉट एवर ही सेड वॉज ऑन पॉइंट विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ही वॉज स्पीकिंग. और जो भी सोल्यूशन वो कभी भी, मैं सूरत में था इससे पहले, वी मेट इन सूरत वंस, देन आई टुक हिज इंटरव्यू फॉर अहमदाबाद. जब उन्होंने किसी भी शहर के बारे में कोई भी चीज बोली है दैट वाज ऑन पॉइंट, वेल रिसर्च्ड एंड केम फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अजय तोमर सर. प्लीज वेलकम ऑन द पोडियम. Thank you, Kritarth. My fellow panelists, Shri Unmesh, and the wonderful, lively, and very well aware audience of Ahmedabad Management Association. In fact, only last week there was a meeting of the Ahmedabad Management Association Managing Committee, and it was me, yours truly, who proposed that we need to do something with respect to overuse of social media by our youth, Gen Z. I come across people talking in terms of ये आज के ज़माने के बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सारा दिन मोबाइल पे रहते हैं, इस पे मोबाइल पे रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. इनका नाम भी रख दिया गया जेन जी. इस तरह का डिजिटल नेम इनको दे के ये बताया जाता है कि ये बिल्कुल डिफरेंट है. I started looking at them very closely when I got posted to Ahmedabad Zone 1 in 2002-03. Since then, I have seen this whole generation of Ahmedabad growing. I remained here as Deputy Commissioner of Police, I remained here as Joint Commissioner of Police, I was Chief of ATS, I was Special Commissioner of Police Crime, dealing with the same issues. And I have seen them growing. It is better to call them internet generation. The generation that grew up from 1997 to 2012
they are the internet generation. And people say they are different. Yes, they are different, but you cannot blame them. I'm happy to see good number of parents here. माता पिता वडील काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ हैं. उनकी ये जो कंप्लेंट है इसके बारे में मैं शुरुआत में थोड़ा बोलना चाहूँगा. जो जेन ज़ी मैं देख रहा हूँ, इंटरनेट जनरेशन जिसको मैं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम दे कम फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिलीज. या तो ये सिंगल चाइल्ड है या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल के गैप के साथ एक भाई या बहन और है. ये न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, ये जॉइंट फैमिलीज में रहते नहीं हैं. ये लोग 7th 8th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल नहीं जाते हैं, ट्यूशन क्लास में जाते हैं, IIT JEE नीट की तैयारी के लिए या किसी और ट्यूशन क्लास के लिए. एज ए रिजल्ट जो स्कूल कॉलेज में आपने और हमने ऑर्गेनाइज स्कूल में गेम्स खेले, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेला, हॉकी खेला और कुछ भी गेम्स खेले, कल्चरल एक्टिविटीज़ की, उसका बेनिफिट इन लोगों को नहीं मिल रहा है. ट्यूशन क्लासेस में ये चीज़ें नहीं होती हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरी जनरेशन तक, इवन अच्युत की जनरेशन तक, शायद यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको मजबूरी थी कि या तो टीचर से पूछेगा, किसी घर के बड़े अभिभावक से पूछेगा, मम्मी पापा से पूछेगा, बड़े के पास जाने की ज़रूरत पड़ती थी. ये इस धरती पे पहली जनरेशन है जिनको कुछ भी जानना है तो इन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इनके पास अवेलेबल है. इवन जिन यंग प्रोफेशनल से जो इस एज ग्रुप के हैं उनसे मैं डील करता हूं और मैंने देखा यू गिव देम अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, इमीडिएटली दे गो टू सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, चैट जीपीटी पे गए, जेमिनी पे गए, मेटा पे गए, इमीडिएटली दे आर हियर विद द सॉल्यूशन. इसलिए मैं इनको इंटरनेट जनरेशन बोलता हूं. लेकिन जो बड़ी उम्र के, मेरी उम्र के या मुझसे भी बड़े जो हजरात यहाँ हैं, उनसे मैं अब थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा. क्या इंटरनेट की इन्वेंशन इन लोगों ने की? क्या www इन्होंने बनाया जो 1988-89 में आया? क्या ईमेल इन्होंने स्टार्ट की? क्या फेसबुक इन्होंने बनाया? क्या व्हाट्सएप इन्होंने बनाया? ये सब मेरी जनरेशन से या आपकी जनरेशन के लोग थे. इंटरनेट तो आ गया था ARPANET के थ्रू 1950s में. 80s में www भी आया, वो भी मेरी जनरेशन का आदमी था, मुझसे बड़ा था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाला जॉफ्री हिंटन 78-79 में जिसने काम करना शुरू किया न्यूरल पाथवेज पे, वो भी मेरी जनरेशन का या मुझसे बड़ा था. न्यूक्लियर फैमिली का डिसीजन इनका नहीं था, जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे वो डिसीजन इनका नहीं था, ट्यूशन क्लास में नहीं जाएंगे वो डिसीजन इनका नहीं था. फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, स्नैपचैट, ट्विटर, ये कुछ भी इन्वेंशन इन लोगों ने किया मेरी जनरेशन या मुझसे पहले की जनरेशन के लोगों का. अब इनको एक इकोसिस्टम पूरा बना के हमने दे दिया है जिसमें ग्रो करने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं था. दे हैड नो अल्टरनेटिव. और फिर हम ये कहते हैं कि ये लोग डिफरेंट हैं. इस चीज को दीगर मानने की जरूरत है कि इनमें फॉल्ट फाइंडिंग करने के बजाय इनको समझने की कोशिश किया जाए. दे आर आवर क्रिएशन. ये पूरे दिन सोशल मीडिया पे होते हैं. जब भी मोस्टली पेरेंट्स सबसे ज्यादा इस चीज के बारे में चीख चीख के कंप्लेन करते हैं कि सारा दिन सोशल मीडिया पे रहते हैं, उनका अपना स्क्रीन टाइम आप चेक करें, उनका भी स्क्रीन टाइम इतना ही होता है. किसी भी यंग जनरेशन ने आज तक इस धरती पे अपने पेरेंट्स की बात को इसलिए नहीं माना है कि वो उन्होंने कहा. वो देखते हैं कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो उससे सीखते हैं जो आप करते हैं, जो वो करते हुए देखते हैं. आप ब्ला 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 जो कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप यदि कहें तो मैं एक कहानी सुनाऊं इस चीज़ के बारे में. एक पिताजी थे, जैसे हर पिताजी होते हैं, और पिताजी को ये लगा इस बच्चे को मैं सब सिखा दूं, मैं तो धुरंधर हूं, जितना भी धनुर्धारी पना मेरा है वो मैं इस बच्चे को सिखा दूं सब. उसको सब चीज़ें सिखाते थे. बच्चा हाँ 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 करता, कभी कभी नींद में हाँ बोलता था, कभी जागता हाँ बोलता था, कभी बोर्डम में हाँ बोलता था, कभी डर के हाँ बोलता था. एक दिन उसको बोलते हैं चल बेटा तेरे को बाकी सब मैंने सिखा दिया, अब तेरे को शिकार करना भी सिखाते हैं. तो बेटा चला, पिताजी ने बंदूक रखी कंधे पे, जंगल की तरफ गए. जंगल में देखा और तो कुछ नहीं दिखा. पिताजी ने कहा देख बेटा ये पक्षी उड़ रहा है,
बच्चे ने कहा हाँ पिताजी उड़ रहा है। कि अब देखो मैं निशाना लगाता हूँ, कंधे पे बंदूक रखी, निशाना लगाया, अब निशाना तो कहीं और गया, पक्षी कहीं और उड़ता हुआ जा रहा था। फिर बच्चे की तरफ देख के बोलते हैं कि बेटा देखा कमाल? उसने कहा जी क्या कमाल? बोले ये देख के गोली लगने के बाद भी पक्षी कैसा उड़ता हुआ जा रहा है। इस धरती पे मोस्टली जनरेशन ने यही किया है कि निशाना तो उनका अपना नहीं लगा, वो बच्चों को निशानेबाजी सिखाते रहते हैं। स्टोरी के बिना नहीं चलता है। एक पिताजी ने दुखी होकर अपने बेटे को किसी चीज पे, आमतौर पर नाराज ही होते हैं पिताजी बच्चों से, खींच के कान के नीचे एक लगाया, बच्चे की आंख में आंसू आ गए। बच्चे ने धीरे से पूछा कि पिताजी क्या आपके पिताजी भी आपको ऐसे ही मारते थे? हाँ ऐसे ही मारते थे। और उनके पिताजी भी आपके पिताजी को ऐसे ही मारते थे? कि हाँ ऐसे ही मारते। जब 3-4 जनरेशन तक बात चली गई तो फादर को फिर गुस्सा आया, मतलब तेरा मतलब क्या है बात पूछते रहने का, सबके पिता ऐसे ही मारते हैं। तो बच्चे ने कहा कि पिताजी मेरा ख्याल है कि अब ये ट्रेडिशन बंद होनी चाहिए। पिताजी के मारने से पिताजी के पिताजी नहीं सुधरे, उनका बेटा नहीं सुधरा, उसका बेटा नहीं सुधरा, कान पे लगता रहता है, होता कुछ है नहीं। इनमें फॉल्ट फाइंडिंग करना बंद करना चाहिए। इसके लिए मैंने आप लोगों का थोड़ा टाइम लिया। दे आर वेरी टेक सेवी, दे आर मोर ओपन, दे आर मोर लिबरल माइंडेड, इनका एक्सेप्टेंस लेवल हमसे ज़्यादा है, दे आर मोर क्लियर अबाउट लाइफ। इकोसिस्टम तो वो है जो हमने और आपने इनको दिया है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सोशल मीडिया की अब बात की जाए तो सोशल मीडिया की प्रॉब्लम्स तो हैं, उसके फायदे सबको पता है, मैं यहां बात करने की जरूरत नहीं है। ना होते तो इतना लोग जाते ही नहीं। मैन इज ए इकोनॉमिक बीइंग, आदमी बड़ा सोच विचार के सब कुछ करता है। सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हुआ, यानी इंस्टाग्राम के इस दुनिया में 300 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं, व्हाट्सएप के भी करीब करीब 300 करोड़ के करीब यूज़र्स हैं, 200 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स यूट्यूब के हैं और फेसबुक के हैं, कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म। आदमी जितना ज़्यादा बड़े शहरों की तरफ आया उतना वो अकेला पड़ता चला गया। और माई स्पेस के नाम से फेसबुक ने एक ऐप शुरू किया और लोगों ने देखा कि हर आदमी जितना भी भीड़ में है उतना ज़्यादा अकेला है। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ और ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। दौड़ना भीड़ की तरफ है और रास्ता अलग अलग चाहिए, वो तो होता नहीं है। तो फेसबुक आया, माई स्पेस से फेसबुक आया, ट्विटर आया, जो मैंने बताया वो लगातार हर साल नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए। और उसमें अब इस हद तक घुस चुका है हमारा समाज कि पूरे इंडिया की ऑन एन एवरेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्क्रीन टाइम करीब करीब 5 घंटे है। जो यंगर जनरेशन है, इंटरनेट जनरेशन है, इनकी एवरेज स्क्रीन टाइम 7 आवर्स प्लस है। और जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के बारे में भाषण करते हैं, मैंने देखा है उनका अपना स्क्रीन टाइम यदि उनका मोबाइल फ़ोन लेके देखा जाए तो उनका सबसे ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब ये है कि छोटे या बड़े का फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है। छोटे बड़े का फ़र्क इतना ज़्यादा क्यों नहीं है कृतार्थ, मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहूँगा। क्योंकि बड़ों में और छोटों में एक है कि बड़े थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, थोड़े चौकन्ने हो गए हैं। ज़िंदगी ने उनको सिखा दिया है कि चौकस रहो, ध्यान रखो। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रन करने वाले जो एल्गोरिथम्स हैं वो हमारे कॉन्शियस लेवल के नीचे काम करते हैं। तो व्हाट्सएप पे फंसी हुई ये जनरेशन भी उतनी ही है जितनी ये जनरेशन है। आप उससे बच नहीं सकते। अगली चीज ये है कि इट हैज बीन प्रूवन कि मेटा को, फेसबुक को पता था कि उनके एल्गोरिथम्स में प्रॉब्लम है। वो बच्चों को डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं, एंजाइटी की तरफ ले जाते हैं। और कुछ इंटरनल विसल ब्लोअर्स ने बताया कि ये एल्गोरिथम में प्रॉब्लम है, ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जा रही है। लेकिन उनको चुप करा दिया गया। उनको कहा गया कि प्रॉफिट इज द की थिंग। प्रॉफिट कब होगा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जितने ज्यादा लोगों की अटेंशन मिलेगी, दैट इज द गोल्ड फॉर देम। जितने ज्यादा लोग किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं उतना ज्यादा आपकी अटेंशन को वो किसी दूसरे को बेच सकते हैं। व्हाट्सएप
आपने कभी सोचा कि व्हाट्सएप की कमाई क्या है? व्हाट्सएप फ्री में है, फेसबुक फ्री में है, इंस्टाग्राम फ्री में है, यूट्यूब फ्री में है, सब कुछ फ्री में है। और थंब रूल ये है लाइफ का कि जब कोई आदमी कुछ आपको मुफ्त में दे रहा है तो समझ लो कि आप बिक गए, दैट यू हैव बीन सोल्ड आउट, क्योंकि अटेंशन इज द गोल्ड। आज तक जानवरों से अलग होके थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने जो दी, उसके अकॉर्डिंग आदमी मछली से, पक्षी से, जानवर से आदमी तक आया। उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि इसने अपनी अटेंशन को फोकस करना सीख लिया, ब्रेन इसका सेट हुआ। अटेंशन का मतलब यह है कि जब न्यूटन ने भी गिरते हुए एप्पल देखा और पहली बार सोचा कि ये एप्पल ऊपर ना जाके नीचे क्यों गिरा है, इट मीन्स ही वॉज पेइंग अटेंशन देयर। अटेंशन इज द गोल्ड। आर्किमिडीज जब अपने एम्परर के लिए ढूंढ रहा था कि डेंसिटी, गोल्ड की प्योरिटी कैसे पता लगे, वो बाथटब में था, बाथटब में आराम से लेटा हुआ था। और जब वो आराम से लेटा हुआ था, जब वो फ्लो में था, जब वो और कुछ नहीं सोच रहा था, तब उसके दिमाग में आया बायंसी का आइडिया कि किस चीज़ का कितना वाटर डिस्प्लेसमेंट होने के कारण उसका वेट कितना होता है। पूरी चाहे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन की, कुछ भी है, ये ऑल दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ अटेंशन। माइंड यू, सोशल मीडिया का इतना स्क्रीन टाइम आपकी अटेंशन को खा जाता है। इट इज ए कैश मशीन। ये आपके दिमाग को उथल पुथल कर देता है, ये आग लगा देता है, उथल पुथल कर देता है। आप कभी फ्लो में नहीं आ सकते, आप किसी चीज़ पे अटेंशन पे नहीं कर सकते। आपने कुछ चीज़ पढ़ना शुरू किया एज ए स्टूडेंट, आपने पढ़ना शुरू किया, आपको पता है कल एग्जाम है और मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर में ट्विंग एक नोटिफिकेशन आई, चलो इसको देख लेते हैं, फिर से आप वापस में गए। वापस का मतलब है कि कम से कम 2-3 मिनट लगते हैं आपको उसी लेवल ऑफ अटेंशन फोकस पे पहुंचने में। 1 मिनट के बाद दूसरी ट्विंग नोटिफिकेशन और आ गई, फिर कोई ईमेल आ गई, फिर कोई व्हाट्सएप आ गया। एज अ रिजल्ट आप जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुबह शाम तक पढ़ते रहिए, आपका आउटपुट इतना भी नहीं होगा जितना विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप आधा घंटा या 45 मिनट आप पढ़ते। तो बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने कंप्लेंट करते हुए सुना है जब रिजल्ट आते हैं कि हमारे बच्चे की तो किस्मत ही खराब है, बेचारा पढ़ता तो हमारा भी बहुत था, सुबह से शाम तक पढ़ता था, मार्क्स ही कमाए हैं। और दूसरे के बच्चे के बारे में कहते हैं इसको तो रोज तो खेलता था, कुछ नहीं करता था, इसकी किस्मत है को कितनी अच्छी है, इसके कितने मार्क्स आ गए। द रियल डिफरेंस इज अटेंशन। अटेंशन का मतलब है आपने अपने पूरे ध्यान को उस चीज में लगा दिया। नंबर 2, उसके बाद दिमाग बचा नहीं। You have direct connect with subject. डायरेक्ट कनेक्ट सिर्फ फोकस नहीं है, इसका मतलब है आप बाकी हर चीज को आप इग्नोर कर रहे हैं, आपके आसपास कुछ हो रहा है, आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है। जब इतनी प्योर अटेंशन के साथ आप कुछ भी करते हैं तो कोई चीज आपके कंट्रोल से बाहर नहीं होती है। यू कैन अचीव एनीथिंग। आप कुछ भी याद भी कर सकते हैं, कोई चीज कंसेप्ट समझ भी सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को इसके बारे में कॉन्शियस होना पड़ेगा, जो यंगर जनरेशन है, कि ये कंटिन्यूस आने वाली नोटिफिकेशंस जो हैं आपके फ़ोन पे जो आ रही हैं, वो आपको अटेंशन की फ्लो में जाने ही नहीं देती हैं। और जब तक आप अटेंशन की फ्लो में नहीं जाओगे तो कुदरत ने आपके अंदर जो टैलेंट, जो पोटेंशियल डाला है, वो कभी आप रियलाइज नहीं कर सकते। एंग्जाइटी होती है, यंगर जनरेशन में एंग्जाइटी बहुत होती है। मैं आपको बताऊं, मेरी जनरेशन में मैंने कभी किसी को नहीं सुना था कि इसे डिप्रेशन हो गया है उसको। क्योंकि यदि मार्क्स कम आते थे, घर जाता था, कोई पूछ लेता था, पहले तो अंकल बाहर रोड पे ही मिल जाते थे, मार्क्स इतने कम आए, कान के नीचे एक पड़ा भड़ाक से, आधी डिप्रेशन वहां खत्म हुई। अंदर गए तो मोटा बापूजी मिल जाएंगे, वो एक कान के नीचे वो लगा देंगे, अंदर माँ कुछ कहेगी, शाम तक डिप्रेशन साफ था। और आपकी जनरेशन में क्या है कि मदर फादर अपने आप को इतना बिजी रखे हुए हैं, जनरली दोनों बिजी हैं। यदि माँ जॉब नहीं कर रही हैं तो माँ अपने सारा दिन आईपैड पे सीरियल्स देखती हैं और टीवी पे देखती हैं या फ़ोन पे बिजी रहती हैं, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एज अ रिजल्ट आपके पास कोई ऐसा आउटलेट नहीं है जहाँ आप अपने दिमाग की चिंताओं को, एंग्जाइटीज़ को बात करें। और ये जो कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, जिसके कारण आप फ्लो में नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण
आप अपना पोटेंशियल यहाँ है और आपको लगता है मेरे ग्रेड्स और मार्क्स यहाँ हैं, ये जो गैप है इसके कारण एंजाइटी होती है, इसके कारण फिर धीरे धीरे डिप्रेशन आता है. सोशल मीडिया इज कॉजिंग एंजाइटी, इट इज कॉजिंग डिप्रेशन, इट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम रियलाइजिंग योर पोटेंशियल. आपकी क्षमता जो है वहां तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. ये सब बड़े खतरनाक कारण हैं और इनसे आप डील नहीं करते. कंपनियों को पता है हो क्या रहा है. मेटा को पता है, गूगल को पता है, स्नैपचैट को पता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक तो मेटा की प्लेटफॉर्म्स हैं. इनको सबको पता है क्या है. कुछ एक साइंटिस्ट ने जो बड़े सिंसियर थे, जो कंसेंशियस थे, उन्होंने बात भी करने की कोशिश की, साहब इसमें ये प्रॉब्लम है, उनको चुप करा दिया गया. दे वर टोल्ड टू कीप मम बिकॉज द मोर अटेंशन यू गेट द मोर प्रॉफिट यू गेट. जितना ज्यादा लोग किसी प्लेटफॉर्म पे होंगे उतना ज्यादा ओटीपी हर चीज के आते हैं. दे चार्ज फ्रॉम ओटीपी पीपल, दे चार्ज फ्रॉम योर पेमेंट्स का जो आया, जो बैंक से जो आया, दे चार्ज फ्रॉम देम वेरी हैवीली. जितना ज्यादा लोग जितना टाइम किसी प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, दिस इज देयर बिजनेस मॉडल. वो आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं दिखाते हैं, व्हाट्सएप कभी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाता, लेकिन जितना टाइम लंबा आप उस पर रहते हैं उतना ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ जाती है. वो बैंक्स को और ओटीपी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को इन सभी से पैसा चार्ज करते हैं. यूट्यूब जो है, इंस्टा जो है, वो एडवर्टीजमेंट्स का पैसा चार्ज करता है और इनकी इनकम, इनका प्रॉफिट लेवल 8-8, 10-10 बिलियन डॉलर है. ओनली बिकॉज योर अटेंशन हैज बिकम द प्रोडक्ट, यू हैव बीन सोल्ड आउट टू देम. अब इसके ओवर यूज के परिणाम क्या होते हैं? नंबर 1, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस वो नहीं होती जितना आपका पोटेंशियल है, और आपके पोटेंशियल में और आपकी परफॉर्मेंस में जितना गैप होगा, इट इंक्रीजेस द एंग्जाइटी लेवल. एंग्जाइटी जितना बढ़ती है उतना आप डिप्रेस्ड फील करते हैं. यू टेंड टू गो बैक टू सेम मीडिया प्लेटफॉर्म. और चैट जीपीटी पे पिछले दिनों एक केस हुआ था एक एआई प्लेटफॉर्म पे कि किसी बच्चे को डिप्रेशन था. वो प्लेटफॉर्म से पूछता रहा ऐसा करते हैं तो क्यों होता है, उसने उसको बताया ऐसा करोगे तो ऐसा भी होगा, फर्दर डिप्रेशन और कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, और ऐसे क्यों हो रहा. एंड इट वाज लीडिंग हिम, एंड फाइनली दैट वन गर्ल इन जर्मनी कमिटेड सुसाइड. एंड आई हैव सीन सिमिलर केसेस इन सूरत एंड अहमदाबाद आल्सो. इट इज हैपनिंग. द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, the more dependent you become upon them. आपकी सोशल फेस टू फेस रिलेशनशिप्स उतनी कम होती चली जाती हैं, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन उतना कम होता चला जाता है, एंड यू आर नॉट यूजिंग इवन योर ब्रेन. मैं एक छोटी एक्सरसाइज यहीं इस क्लासरूम में करना चाहूँगा. जिनके बाल मेरी तरह उड़ गए हैं या सफ़ेद हैं, उन लोगों को याद है कि 80s में आपको कितने फ़ोन नंबर याद थे? मेरे बहुत सारे दोस्तों जिनको 200, 200, 300, 300 नंबर याद होते थे. मुझे ही 100 से ज़्यादा नंबर एक छोटी डायरी में रखता था 80s में, 90s में, लेकिन मैं उसको कभी भी यूज़ नहीं करता था. मैं दिल्ली जाता था, वहाँ के नंबर याद होते थे, बॉम्बे जाता था, वहाँ के नंबर याद होते थे. अब मैं इन लोगों से पूछूंगा, किसी को ऐसा है जिसको 10 नंबर याद हो आप लोगों में से, यदि वो सीरीज में नहीं है तो? और अब मैं इनको छोड़ देता हूँ, अब मैं आपके पास आता हूँ. आप बताइए, क्या आपको किसी को 10 नंबर याद हैं? क्यों? क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी इज ए साइकोलॉजिकल रियलिटी. आप ब्रेन के जिस पार्ट को यूज करना बंद कर देंगे वो काम करना बंद कर देगा. आप ध्यान से सुनिए. आपको बॉस ने कोई प्रॉब्लम दी और आप इमीडिएटली चैट जीपीटी पे जाके उसका सॉल्यूशन ले आए और आपने बॉस को दे दिया. बॉस को तो दे दिया, बॉस इज ओके, but you are not using your brain, and your brain within a couple of months will get an idea कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, it will go dead. इसकी एक न्यूरोलॉजिकल एक स्टडी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा. 1992-93 में लंदन उस वक्त तो बड़ा था,
अब करीब करीब जितना अब अहमदाबाद है इतना बड़ा लंदन सिटी है, मैं प्रॉपर सिटी की बात कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिटी। जैसे हमारे यहाँ पोल का एरिया है, आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ अहमदाबाद में जाएं, पोल में जाएं, बाहर के आदमी को रास्ता नहीं पता लगेगा। इसी तरह सेंट्रल लंदन में, लंदन बरोज में रास्ते ढूंढने आसान नहीं थे, तो टैक्सी ड्राइवर्स, उनकी जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस बहुत हाई थी, उनको सब जगह जाने, टैक्सी ड्राइवर का तो पता होना चाहिए शॉर्टेस्ट रूट वहाँ जाने का, एड्रेस बताया, वो शॉर्टेस्ट रूट पे होता हुआ आपको ले गया। शॉर्टेस्ट रूट ढूंढने में एक्सपर्टीज जिन लोगों की थी, उनके ब्रेन का स्कैन किया गया एंड द ब्रेन वाज स्कैन्ड। इट वाज फाउंड कि नॉर्मल पब्लिक के मुकाबले उनके ब्रेन का वो पार्ट जो डायरेक्शंस और ज्योग्राफिकल इंटेलिजेंस देता है, वो आम आदमी के मुकाबले टैक्सी ड्राइवर का ज्यादा बड़ा था, ज्यादा डेवलप्ड था, हिप्पोकैम्पस, क्योंकि उनका डेली काम पड़ता था उस चीज को यूज करने का। रास्ता ढूंढो, कहां से ढूंढो, इधर ट्रैफिक बंद है, इधर से निकल जाओ। उसके बाद 2004 में सेम सेट ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स, उनके ब्रेन का स्कैन फिर किया गया एंड इट वाज फाउंड कि हिप्पोकैम्पस जो साइज ये था, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं ताकि आपको दिखे, इतना बड़ा होता नहीं है, वो रिड्यूस करके इतना हो गया था, क्योंकि गूगल मैप्स आ गया था सबके फोन पे। सबकी गाड़ियों में गूगल मैप लगा हुआ है, आप यूज नहीं कर रहे हैं, ब्रेन विल रिड्यूस, हिप्पोकैम्पस खत्म हो जाएगा। इस तरह की चीजें हमारे ब्रेन के साथ हो रही हैं। यू हैव गॉट अ फैंटास्टिक ब्रेन, बट इफ यू स्टॉप यूजिंग इट, इफ यू डू नॉट यूज इट फॉर सो मेनी रीजंस, आदमी जानवरों से, पक्षियों से, मछलियों से डिफरेंट इसलिए हुआ कि उसने ब्रेन को यूज करना शुरू किया। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्क्रीन टाइम, कंटिन्यूअस यूज ऑफ स्मार्टफोन, उसके कारण अब ये हो गया है कि हमने अपनी अटेंशन का स्टीयरिंग व्हील मशीन्स को दे दिया है। मशीन्स वो बड़े ह्यूज सर्वर्स, एल्गोरिदम्स जो हमारे ब्रेन को यूज कर रहे हैं, जो हमें अपने ब्रेन को यूज नहीं करने देते हैं। एज ए रिजल्ट आवर ब्रेन विल स्टार्ट ड्विंडलिंग, उनकी कैपेबिलिटीज कम होती चली जाएंगी, वो सिर्फ टच करना सीखेंगे। ये ब्रेन की बात नहीं है, इट वर्क्स ऑन आवर होल बॉडी। आप देखेंगे कि कई बार आपको दिमाग में कुछ नहीं है, लेकिन दिल करता है कि कम से कम उठा के फोन को ऐसे ऐसे कर लिया जाए। ये टेक्टाइल एडिक्शन, टेक्टाइल, उंगलियों को चलने की आदत हो गई है, देखना है ऐसे करके। हर बड़े बूढ़े आदमी पर जो वीडियो आता है उसको ऐसे करके देखते हैं, जूम करके देखते हैं। ये टेक्टाइल डिपेंडेंस इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रुथ। जितना ज़्यादा आप इस पे जाएंगे उतना ज़्यादा ये डिपेंडेंस आपकी बढ़ जाएगी। और माइंड यू, ये डिपेंडेंस आपकी उसी तरह की है जिस तरह से एमडी, चरस, marijuana और कोकेन की एडिक्शन होती है। इट वर्क्स ऑन आवर माइंड द सेम वे। ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, एंकिफेलिन्स, ये नेचुरल ओपिएट्स हैं जो हमारे बॉडी और हमारा ब्रेन नेचुरल कोर्स में जनरेट करता था, प्रोडक्शन करता था। जब आप कंटिन्यूअसली यहीं से ले रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। जैसे ही प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, आप टेंस और डिप्रेस्ड फील करना शुरू करेंगे और यू विल गो बैक टू योर मोबाइल फोन। वापस गए, अब उसमें हर चीज कलरफुल होती है, हर चीज इतनी कलरफुल, इतनी अट्रैक्टिव, इतने बढ़िया म्यूजिक के साथ होती है, आप उससे बच ही नहीं सकते। इट इज लाइक ए ड्रग। दूसरी जो यंगर जनरेशन को, मेरा ख्याल था टाइम हो गया मेरा, यंगर जनरेशन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दे टेंड टू कंपेयर देमसेल्व्स विद द इंस्टाग्राम रील्स, जो टिकटॉक पे आ रहा है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। बॉडी ऐसी जैसी बिल्कुल मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स की होती हैं, शक्लें ऐसी जैसे उनको भी मात कर जाएं, चमकते हुए चेहरे। पेरेंट्स को यह याद रखने की जरूरत है, बच्चों को बताया जाए कि जो चीज देख के आप अपना कंपैरिजन जिसके साथ कर रहे हो वो हाईलाइटेड है, वो क्यूरेटेड है, वो एडिटेड है, वो फोटोशॉप्ड है, वो नेचुरल नहीं है। आप क्यूरेटेड चीजों से अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे, आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाते रहेंगे और इट विल बिकम ए स्पाइरल, इट विल टेक यू डाउन। आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस नीचे जाएगी। आपने देखे होंगे एडवर्टीजमेंट्स, रात भर बातें करो, मीडिया प्लान फ्री, सस्ता हो गया है, पूरी रात बात करो। इसका मतलब द बिजनेसेस आर प्लेइंग विद योर अटेंशन।
आप पूरी पूरी रात यूज करते हैं। क्यों करते हैं इसका कारण मैं बताता हूं आपको। हमारे दिमाग का जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, लाखों साल के इवोल्यूशन के कारण रात को वो कमजोर हो जाता है। इसलिए 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद आप कुछ भी देखना शुरू करेंगे, आप उसको बंद कर ही नहीं सकते। दिमाग कहेगा सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी है यार, अब इसको बंद करूं, सुबह 7 बजे क्लास में जाना है, इसको बंद करूं, कल सुबह एक्सरसाइज करने जाना था, जिम जाना था, इसको बंद करूं। लेकिन आपके ब्रेन का जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो वीक हो चुका है, और वो वीक होने के कारण आप उसको बंद नहीं कर सकते। रात 1, 2, 3, 4 बजे तक जागते हैं बच्चे लोग, एंड दे आर लूजिंग देयर प्रेशियस स्ट्रेंथ्स ऑन दिस अटरली यूजलेस अनप्रोडक्टिव वर्क। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी चीज वन वे खराब या अच्छी नहीं होती है, इसके यूजेस भी हैं, लेकिन मुश्किल से 20% लोग प्रोडक्टिव यूजेस के लिए इसको यूज करते हैं। हार्डली 20%, 80-85% लोग जनरली they are used, abused and consumed by social media. हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, यानी कस्टमर की नजर में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया कितने रिसर्च, लोग क्या क्या उस पर नहीं डाल देते हैं। छोटे बच्चे भी डालते हैं, मेरी एज के लोग, मेरे से यंग भी डालते हैं, और 80 साल के काका और बुजुर्ग लोग भी डाल देते हैं। बिकॉज इट वर्क्स बिलो आवर कॉन्शियस अवेयरनेस लेवल। बी केयरफुल अबाउट इट, यूज इट, बी केयरफुल इट डज नॉट यूज यू। आप अब्यूज ना हो जाएं, इसके बारे में केयरफुल रहने की जरूरत है। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर अ वेरी पेशेंट हियरिंग। थैंक यू सो मच सर। सर ने जो चीज़ें बोली, सबसे पहला जो एक पॉइंट था दैट वाज कि जेनजीज एक तरीके से देखने के लिए जाए तो दे आर किड्स इन अ कैंडी स्टोर, बट द ओनली प्रॉब्लम इज के मम्मी और पापा वो भी बच्चे ही हैं कैंडी स्टोर में, उनको भी कैंडी चाहिए। तो अभी कौन किसको समझाएगा? सलाह उसी की मानी जाएगी कि जो सबसे पहले फॉलो करेगा। इफ यू आर अ पेरेंट देन आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट विच इज ऑफ अ ग्रेट टेक अवे। सर वन मोर थिंग, रादर देन जेनजीज की जेनजीज को सलाह बहुत ज़्यादा दी जाती है, बहुत सारे फोरम में उनके लिए स्पीच भी दी जाती है, लेकिन जेनजीज को थोड़ा सा साइड में रख के सर हैड ऑब्जर्व्ड एंड स्पोकन अबाउट इट कि ये www.com जेनजीज ने नहीं बनाया है, वो बनाया किसी और जनरेशन ने है। सो आई थिंक कि राइटफुली सो, अगर उनके तरफ से इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, शो अस द राइट पाथ, देन इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। अटेंशन स्पैन के बारे में बात की, अटेंशन इकोनॉमी के बारे में बात। अच्छा, मैं सोशल मीडिया का एक राज सबके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, व्हाट आर द पॉइंट्स कि जिससे आपको पता चल जाना चाहिए कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू ग्रैब माई अटेंशन। प्लीज़ मुझे अनफॉलो मत करना इसके बाद, मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ ये बात। 3 इडियट्स मूवी देखी आपने? देखिए, हाउ डज द मूवी स्टार्ट? What is the starting point? So there are 2 important hooks in that movie. The first one being कि फरहान को कुछ होता है, वो नाटक करता है, हार्ट अटैक का नाटक एयरपोर्ट पे करता है और वो उतर जाता है। The second hook point is कि राजू को फोन आता है और वो पैंट भूल जाता है, ठीक है। The third point is कि अब हम ढूंढने जाएंगे एक तीसरे दोस्त को, और 3 घंटा आप सिर्फ उसी जर्नी पे है, क्योंकि पहली 5 मिनट में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताया गया है कि ऐसा तो कौन है, ऐसी तो वो क्या चीज है कि जिसको ढूंढने के लिए अगर फोन पे उसका नाम सुनाई दे जाए तो एक आदमी पैंट भूल सकता है और दूसरा एयरलाइंस के साथ मस्ती कर सकता है। दिस इज वॉट एज सोशल मीडिया क्रिएटर्स वी डू विथ योर ब्रेन्स, कि हम आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाकर रख देते हैं।
and that this is how we retain your attention for the next 1 minute in your reel. आपको रील तो ही देखनी है अगर क्वेश्चन आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो प्लीज स्किप इट. मेरे होते हैं, प्लीज अनफॉलो मत करना. Okay, next up, we have with us Dr. Achyut Dani, entrepreneur, educator, strategic management guide, as the chairman of Braincraft, EduServe and Vector Infrastructure, and the Director General of Provost, Vice Chancellor of JG University. કેટલા છે JG માંથી ફરી એક વખત તાળીઓ થઈ જાય. હા, સારું ને સર, આવી ઉત્સાહી પ્રજા હોવી જોઈએ, ત્યારે જઈને મજા આવે. ઓફકોર્સ આટલા બધા સ્ટુડન્ટ્સના સાથે તમે આટલા વર્ષોના સુધી કામ કર્યું છે. સર, આઈ હેવ વેરી સ્પેસિફિક ક્વેશ્ચન ફોર યુ. Working with students for so long, what do you think has changed when we talk about attention, first of all, and when we talk about social media trends? કારણ કે દર 2 વર્ષે કંઈક ને કંઈક ટ્રેન્ડમાં બહુ જ મોટો ચેન્જ આવી જતો હોય છે. ડુ યુ થિંક કે આ ટ્રેન્ડમાં ચેન્જીસના કારણે સ્ટુડન્ટ્સના બિહેવિયરમાં, કરિયર પરસેપ્શનમાં, લાઈફને જોવાની ના દૃષ્ટિકોણમાં પણ કોઈક મેજર ચેન્જીસ આવી રહ્યા છે એઝ એન એજ્યુકેટર? Good morning, everyone. Let's have a great good morning. Good morning. So, first of all, let me express a heartfelt thank you to Unmesh sir, Ahmedabad Management Association, and especially to Tomar sir for his amazing speech. He deserves another round of applause. So, originally, let me tell you, originally it was planned that 3 of us will speak for a while to each of you, and then we will go to the question answer round. लेकिन सर जिस तरह से बोलते गए, हमारा स्क्रिप्ट हमारे हाथ से निकलता गया, तो हमारा स्क्रिप्ट हमारे पास बचा ही नहीं. तो मैडम ने मुझे बोला, आप क्या बोलोगे साहब? मैंने बोला, आई एम फीलिंग द सेम एंग्जाइटी मैम. तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कृतार्थ भाई से और उन्मेश सर से कि विल गो टू द क्वेश्चन आंसर राउंड, एंड दैट्स हाउ वी आर हियर इन द क्वेश्चन आंसर राउंड. आई एम वेरी ग्लैड, वेरी हैप्पी टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस क्वेश्चन आंसर राउंड. I can see a lot of seniors, a lot of people of my age, my current students and some of my ex-students who are here. Rachit is here, Pawan is here, Chirag is here. They have studied with me 10, 20, 15 years back, and still they are here, and I'm really happy and proud of you. And coming back to your questions, Krutarth bhai એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે what kind of change I have seen in the perception, attention span of the students over a period of time. My take on this generation is very personal to me, but I love this generation. I love them because they are more informed, they are more attentive, they are fearless, they communicate nicely, and they are coachable. The biggest trait which this generation has got is they are coachable. And if you connect with them, you can work with them. Please understand one thing, it is not the time to control, it is time to connect. You cannot instruct, you can only inspire. So grossly I believe that the onus, jawabdari jene kehvay, ke the responsibility to connect with this generation and guide them correctly in their life and career lies heavily with the all seniors. Let it be parents, let it be educators, let it be their employers, and let it be their mentors. So primarily what I feel is this generation needs to be guided with love, affection, humbleness, and humility. So if that is practiced, you can work upon them and they can definitely bring results better than what we as a generation has done. And about their attention time span, I totally agree. Their attention time span has gone down. Definitely, yes. But along with that, what has happened is, as social media has disrupted their learning methodology, at the same time, the teaching pedagogies have also changed. So their attention time span has gone down. But along with that, the teaching pedagogy has improvised to an extent that in that limited attention span, we are able to deliver what we should. So things are changing on both the sides. It is not only one side of the coin. The flip side of the coin is that attention span may have gone down, but the teaching pedagogies, communication pedagogies have improved like anything to achieve the same results or maybe sometime a better results. So my take on this issue is this. Thank you so much.
सर पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर सिर्फ हम जैसे लोग ही फेमस नहीं हुए काफ़ी सारे टीचर्स एजुकेटर्स भी अब उस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं एंड राइटफुली सो दे आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म इन अ गुड वे काफ़ी सारे मीम्स भी टीचर्स को लेकर हम कोविड के वक्त में स्पेशली बहुत सारे देख चुके थे व्हाट इज योर टेक एज एन एजुकेटर व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल शुड वन फॉलो क्योंकि कई बार वी सी कि कुछ जो बाउंड्रीज होती है वो क्रॉस होती हुई दिखती है और आप ही के जैसे जो टीचर्स हैं कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको लोग फॉलो करते हैं डू यू पर्सनली फॉलो एनी प्रोटोकॉल्स कि जब मैं सोशल मीडिया पर जाऊंगा या तो फिर यूथ के साथ जब मैं डील करूंगा दीज आर द बाउंड्रीज आई एम नेवर गोइंग टू क्रॉस या तो फिर मैं इसी फ्रेमवर्क में काम करूंगा इज दैट सो So let me tell you, when it comes to the influencers who are from the teaching community or who are from the education background, I have observed one thing, that they have become famous only when they are extraordinary at what they do. I have not seen any, you know, as we were discussing, we were at the ground floor and we were having a discussion. बोले social media पे क्या famous होता है? तो कृतार्थ भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि या तो आप SR के हो या फिर आप KR के हो या तो आप शाहरुख खान हो या आप कमाल क्या नाम है उसका कमाल आई डू नॉट इवन नो हिज फुल नेम बट यू नो वन गाय इज अ सुपरस्टार ही इज हैविंग अ स्टारडम एंड द अदर गाय डज ऑल द नॉनसेंस पॉसिबल थिंग्स ऑन द इंटरनेट एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वली नोन एंड पॉपुलर मे बी right? So my take on educational influencers is very clear. They are very good. They are doing a majestic job. Especially, I really appreciate the educational influencers who are currently promoting or who are communicating with the community about civil service examinations. I follow many of them. Like Vikas Divyakirti sir is there, Khan sir is there. I also follow them to understand that how they are trying to deliver, how they are trying to connect. And another thing, the social media has been used to a great extent to reach out to the people to whom great teachers or good teachers were not accessible. The internet's blessing is the accessibility, inclusivity. जिन बच्चों को शायद कभी भी कोई शानदार शिक्षक नहीं मिल सकता था in person, in physical form, now they are getting them through internet, through social media, through the digital platforms. And I think this calls for a loud round of applause for the technology which has come in, right? So, can I say one thing, that no invention is bad, no technology is bad, no new ecosystem is bad. What use we put it to will decide whether it is good or bad. So we have to be responsible about how we put a technology or invention to the use. Thank you so much. सर अब एक नई थोड़ी टर्मिनोलॉजी भी आ चुकी है जिसको कहते हैं डिजिटल कल्चर हाउ एज यू एज एन एजुकेटर एज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग टू एंश्योर कि डिजिटल कल्चर जो है वो फूले फले वो तो ठीक है लेकिन उसकी भी थोड़ी बाउंड्रीज हो उसके भी कुछ नॉर्म्स बनाए जाए हाउ डू यू लुक एट दिस डिजिटल कल्चर एंटायरली This is a beautiful question. Let me tell you, I have an opportunity to say this. There is a new education policy 2020. And it has allowed multidisciplinary education. And when it is allowing multidisciplinary education, it has got the provisions of having all subjects. You can study economics and mathematics together. You can study performing arts and accountancy together. You can study digital media, social media, and marketing management together. So whereas now as we as a university and education institutions have got a lot of freedom, what we are able to do is we are able to bring structured program in our digital marketing area, social management or social marketing area, wherein we can actually educate them in a structured way. So this is a big advantage which universities or higher education institutions have got. So what happens is at all the higher education institutions, these subjects are taken as credit subjects wherein it is actually taught. पहले क्या था कि हम अपने आप अपनी तरह से जजमेंट लेते थे अपनी समझ के अनुसार सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते थे नाउ देर आर स्ट्रक्चर्ड वेज एंड मीन्स देर आर फॉर्मेट्स एंड देर आर असेसमेंट्स विच इज़ मेकिंग इट मोर एक्सेप्टेबल एंड मोर एथिकल सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एम श्योर वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर मोरल more ethical and more I can say disciplined use of digital and social media. Thank you so much. Thank you so much. You also mentioned कि जिस तरीके से
एजुकेटर्स और टीचर्स स्पेशली यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं आप सोशल मीडिया पे, व्हेन आर यू हेल्पिंग अजय सर टू बिल्ड हिज चैनल वेयर ही इज टीचिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स? This is a wonderful question. And let me tell you, let me take this platform to announce something. So with your blessings, I'll announce something. JG University is coming up with a new program from the next academic year, 2025-26, which will be an undergraduate program with public administration. And it would be a 4-year program completely focused on the UPSC, GPSC Class 1 and Class 2 preparation starting the year 25-26. And definitely, I think I would invite Sir to be the flag bearer, the torch bearer for the program which we are curating, and I'll use the platform to request Sir to help me do it in a better way. So that's how we'll start the journey together. Thank you so much. Huge round of applause for him. We have Dipali with us, better known as DC Paps. अच्छा, let me tell you something. ગુજરાતમાં કોઈ પણ સ્ટેટમાં જ્યારે કોઈક નવી વસ્તુ બિલ્ડ કરવી હોય કે જે પહેલાં એક્ઝિસ્ટ જ નથી કરતી, ઇમેજિન કે આજે હું તમને એક એવો ટાસ્ક આપું કે કોઈક બીજી જગ્યાએ કોઈક બહુ જ સારી વસ્તુ ચાલી રહી છે એને આપણા સ્ટેટમાં રેપ્લિકેટ કરવાની છે, કાં તો પછી એમાં ગ્રોથ આપણને જોવા માટે મળે એવું કંઈક તમારે મોડલ ક્રિએટ કરવાનું છે. જ્યારે ડીસી પેપ્સની શરૂઆત કરવામાં આવી ત્યારે ગુજરાતમાં કોઈ જ પેપરાજી પેજ નહોતું. પેપરાજી પેજ તો છોડી દો, પેપરાજી કલ્ચર પણ નહોતું. જે આજના દિવસમાં તમે મલ્હાર હોય કે યશ હોય કે કોઈ પણ હોય એ ઓબ્વિયસલી એમની મૂવીઝના કારણે તો ફેમસ થયા છે, પણ વન ઓફ ધ મોસ્ટ કોન્ટ્રીબ્યુટિંગ રીઝન ઇઝ હર પેજ ઓલ્સો. હ્યુજ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફોર હર. You have completely revolutionized how we look at celebrities, how we approach them. So congratulations for that, first of all. My first question to you is, what is your take on this entire topic, this experience? कि सोशल मीडिया किस तरीके से लोगों को अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने में या तो फिर आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहा है? बिकॉज आई एम श्योर आपसे ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ एंगेज इन द कमेंट सेक्शन और इन द टॉप नॉच पीपल ऑफ अहमदाबाद कोई और नहीं कर रहा है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? थैंक यू कृतार्थ, इट वाज ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन. मुझे जो मेरा थोड़ा सेल्फ डाउट था वो भी ख़त्म हो गया इतने दिग्गजों के साथ बैठकर कि मैं क्या बोलूँगी. बट थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग माय आइडेंटिटी बैक टू मी लाइक दिस. एंड थैंक यू सो मच उन्मेश जी फॉर इन्वाइटिंग मी टू सिट विद दिस सच stalwarts of people here and talk about my perspective. And thank you so much for being here to the audience on a Sunday morning to listen to something like this. It is just a pleasure to be here on this stage and to be around you. Thank you so much. Yes, coming to the question, culture, we are talking about bringing the culture or identity for that matter. So I'll tell you a bit about myself and then we take it ahead. I've been a journalist for 10 years and I've been an entertainment journalist, and after that I moved into the idea of personal branding. पर्सनल ब्रांडिंग का एक एजेंसी है मेरा जहाँ पे आई ब्रांड इंडिविजुअल्स. एंड आई थॉट ऑफ दैट आइडिया वे बैक व्हेन आई वाज अ जर्नलिस्ट. तब मुझे लगा कि लोग ना इतने बड़े बड़े एड्स देते थे ये बोल के कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं लगना चाहिए, एंड काम खुद कर रहे हैं पर पैसा बाहर दे रहे हैं ये बताने के लिए कि हमने ये काम किया है. दैट्स व्हेन आई थॉट दैट व्हाई डोंट पीपल यूज स्टोरीज लाइक ये इतनी अच्छी स्टोरी है कि किसी ने इतना अच्छा अचीव किया है बट वो अपने मॉरिशस के पिक्चर्स डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे. एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट कि नहीं, आप अपनी कहानी यहीं बताइए. सो वो मैंने जब करना स्टार्ट किया, I think there was a huge difference in marketing spend of that particular brand because they started talking about it on their social media. And that's when media started coming and picking them for interviews. और वो सब organic होने लगा. So that's where I thought that identity build करना is very important. और ये मैंने 2015 से start किया while being employed as a journalist, that I want to tell stories. The more you guys tell stories, the more it
builds you as a person and it makes you accountable everywhere. ये मैंने उस वक्त सोचा था और इस हिसाब से ये काम करना स्टार्ट किया. वैसे मैंने एक क्लाइंट को बहुत आगे बढ़ाया, वो देख के उन्होंने 2-4 जगह बोला तो वो उन्होंने 2-4 जगह और बताया. सो ये एक ऐसी सर्विस है जो आज के ज़माने में ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ेगी नहीं, पर द ओनली रीज़न कि आज आप ग्रो हो रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कोई दूसरा आपके सामने वैसा का वैसा ग्रो हो. सो इट टुक मी दिस टाइम to create this kind of identity, and I believe in creating these kind of identities because इस बहाने मुझे दुनिया की स्टोरीज समझ में आती है. यार मैंने ये किया पर मैं ये बाहर बोलूँ कैसे. So then just like a very simple activity, I tell them that before you face camera, because a lot of us when we started, a lot of us would get very conscious कि यार सामने कैमरा है कैसे बोलेंगे. So I said तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास है, पूरे दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है. आप 10 लोगों के साथ वीडियो कॉल्स करते हैं, अपने आप को देखते भी हैं. वो वीडियो कॉल में आप सामने वाले को देखने से ज़्यादा खुद को देखते हैं बहुत बार. So मैंने ये कहा कि why don't you do this. जितने भी लोग नर्वस होते हैं, मैं खुद बहुत नर्वस होती थी. आई हैड अ फोबिया ऑफ पर्सनल पब्लिक स्पीकिंग वे बैक. सो what I suggest is what I started doing. I started doing selfie videos every day, blabbering everything that was coming to my mind. And that's what I told my clients also. कि सिर्फ फोटो डाल के लंबे बड़े कैप्शंस लिख के कुछ नहीं होगा. Nobody is reading in today's time. So I said बोलना पड़ेगा, बुलवाना पड़ेगा आपको. आप बोलेंगे तो आपके जैसे 50 और बोलेंगे and then you create a community out of it. पर एक बार अपनी स्टोरी बाहर रखनी बहुत ज़रूरी है. So that's how we created as a team the whole idea of identity, that start talking to yourself on the selfie camera. And आप ऐसे 12 दिन के खुद के वीडियोस देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि आप कितने सहज हो चुके हैं, आप कितने प्रिसाइज हो चुके हैं अपनी बात करने में. सो दैट्स हाउ पीपल बिकेम मोर कॉन्फिडेंट. फिर हम लोगों ने बोला कि अच्छा हम लोग कैमरा पे आपका शूट नहीं करेंगे, हम बेस्ट में बेस्ट फ़ोन टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और उसमें आपका वीडियो शूट करके अच्छे से एडिट करके डालेंगे. सो दे वर वेरी हैप्पी एंड देन दे स्टार्टेड सीइंग वेरी लाइक नेशनल फिगर्स, इंटरनेशनल फिगर्स उनके वीडियोस देखने लगे. लाइक दीपाली हमको ऐसे एडिट्स चाहिए, ऐसे उसके लिए कैमरा लगेगा. इफ़ यू आर ओके लेट्स डू इट. सो देन धीरे धीरे हम लोगों ने 1 महीने के बाद उनको कैमरा इंट्रोड्यूस किया. एंड देन देयर वाज 1 कैमरा, देन देयर वाज 2 कैमरास बिकॉज ये भी साइड चाहिए. एंड देन द hunger to do something for their identity actually started. So that's how we started the whole idea of building an identity. जो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो अभी कुछ भी बोल रहा है, actually has started from nothing. And they had their own story. And वो story को उन्होंने इतना बताया कि उनको देख के 50 लोग और बोलने लग गए. So that's how you create identity. So that's how we have worked. That's the answer that I would like to say. Superb. अच्छा, कंटेंट क्रिएशन सिर्फ अब एक पैशन नहीं रह गया है, वो एक करियर भी बन गया है. मेरा करियर पूरा सोशल मीडिया पे ही बिल्ट हुआ है. मैं मेरी EMI सोशल मीडिया की वजह से भरता हूँ ज़्यादा क्लियर करने के लिए. सो अब बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशन जेन जीज के बाद वाली भी जो अब जो जनरेशन है, मे बी पेरेंट्स आर गोइंग टू एंकरेज देम एज वेल कि आप भी सोशल मीडिया पर आइए, MBA का कोई फ़ायदा नहीं है. सो इन दिस एंटायर सिनेरियो, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ पर्सनल ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, what would you advise the parents कि किस तरीके से what should be their approach? क्योंकि अब आप किसी भी चैनल पर भी देखिए तो बच्चे अब डांस करते नजर आ रहे हैं. उनका इंस्टाग्राम पेज देखकर ये समझ में आता है कि पीछे बैकग्राउंड में देयर इज अ टीम वर्किंग फुल टाइम कि जो उनको बता रही है कि इस तरीके से ये एंगल पे शूट करना है, ये करना है. द किड इज नॉट अ किड, इट्स अ प्रोडक्ट. तो हाउ डू यू अप्रोच दिस एंटायर थिंग? और अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है तो what would you advise the parent? So now Krutarth, so I have 2 very same businesses. One is Paparazzi, which is DC Paps, and the other is personal branding for this thing. So I manage 6 kids accounts already, and wow. out of 6, 3 of them are already pursuing their entrepreneurship through social media. And one is in quick commerce, one is selling some herbal masalas, and the other person is just starting. And Just out of curiosity, what is the age of these 8 kids? to 12. Everything is between 8 to 12.
they're youngest and they want to talk also like that they are the youngest entrepreneurs from Gujarat, like that. So when one said that I'm the youngest, I said there's somebody else also. When these two said that we are the youngest and we are starting so early, I said there are already the third person I'm meeting and I'm coming. So I'll tell you something very important here, Krutarth. Education is very important, come what may. I would like to say this to parents also. You want to make your children a product on social media, please make it. But whatever product का जो पैसा आ रहा है आपको, please उनके education के लिए invest कीजिए. Don't take that money for granted thinking that कि अच्छा इसका career बन गया, नहीं. So the day social media collapses or the day social media paid हो गया कि आपको Instagram account बनाने का पैसा लगेगा, वो दिन आपका बच्चे का करियर चला जाएगा. सो आई माई सेल्फ आई एम परस्यूइंग PhD in OTT and its impact on social media. Wow. And I'm studying so much even after having businesses because education goes a long way. A degree, आज ऐसा लगता है कि MBA काम का नहीं है, but आज कंपनीज डिग्रीज के हिसाब से चल रही हैं, टैलेंट के हिसाब से चल रही हैं. Correct. बट सिर्फ डांस करना, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जानना और वहाँ के थ्रू आपको ऐसा लगता है कि आपने सब अचीव कर लिया, दैट्स योर सोशल मीडिया फॉलोअर्स इज नॉट योर करेंसी और इज नॉट योर एक्सेस pass to anything and everything. It can give you an access pass to meta events, yes, great, but that's not everything. Absolutely. So very recently there was a story that was viral, like there was a girl who wrote a very different perspective about Mahabharat, and school में वो task दिया गया था, and yes, very recently, and वो इतना different perspective था. बाकी सारे बच्चों ने सेम तरीके की चीज़ें लिखी थी और वो बच्चे ने बहुत अलग लिखा था और वहाँ पे कुछ रिलीजन इशू भी था. सो वो पूरा आइडिया इतना डिफरेंट था कि नरेंद्र मोदी जी खुद उनको जाके मिले थे और वो बच्ची को बुलाया गया था वहाँ पे. सो उसके बाद भी आज वो बच्ची इतनी बड़ी हो गई है या जो कुछ भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ना छोड़ेगी. पढ़ना उतना ही रखना पड़ेगा कि तुम PM को मिल लो, तुम्हारे 1 million फॉलोअर्स हो जाएं, कुछ भी हो जाए. You have to do what you have to do. And your education is equally important. Now coming to the other side of my business, which is a paparazzi business. What do we see in paparazzi? Do we pap everybody? No. We pap people who've really worked towards things. We pap people who are famous in doing things offline, not online, not just online. आज अहमदाबाद में उर्फी जावेद आएगी तो हम पैप करेंगे? शायद नहीं करेंगे, बिकॉज दैट्स नॉट द काइंड ऑफ कल्चर आई वॉन्ट टू बिल्ड इन अहमदाबाद और इन गुजरात फॉर पैपराजी. द कल्चर वी ट्राइंग टू बिल्ड. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पैपराजी पेज पे फीचर होने का पैरामीटर्स क्या है. सो द पैरामीटर्स इज दैट यू शुड हैव डन समथिंग टू चेंज द कल्चर. या आप वो चेंज मेकर हो सकते हो या आपने वो ब्रेक थ्रू लाया हो, तो पर आपने ऑफलाइन अगर कुछ किया है टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट ऑनलाइन, only then you're eligible to be a part of this community or to be seen in this community. So I really feel when you do something offline, only then it makes an impact of online also. पर अगर कुछ किया नहीं है और जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, that's not fair. Like you are an RJ, you communicate with people in the busiest hours of their lives, when they're driving, when they're having all kinds of days, and when you speak your heart with them, you don't know how many of they connect with you. So it's not just social media. So social media is just a platform where you connect with the like-minded people, except doing what you're doing. So I think parents are also supposed to think of it like that, कि ये एक parallel parent है, but that's not, but तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारा ही बच्चा है, उनका खून उसमें नहीं है, तुम्हारा खून उसमें है. सो यू रियली हैव टू वर्क हार्ड. जैसे आपने काम किया है वैसे बच्चों को भी काम करवाइए, बच्चों को भी आगे लेके जाइए. देयर इज़ नो स्पेशल ट्रीटमेंट जस्ट बिकॉज द चाइल्ड हैज़ अर्नड अ सर्टन fame on, certain number of followers or fame on social media. That doesn't take away the actual process of learning, of being educated, of being literate, because वही तुमको आगे आपका social media कैसे चलेगा वो बताएगा. हाँ, huge round of applause for her, rightly said. Sir, coming back to Ajay sir. Sir, policy making पर मुझे आपके साथ थोड़ी सी बात करनी है. रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि ऑस्ट्रेलिया ने ये मैंडेट कर दिया है, वहाँ के पार्लियामेंट में ये रूल पास हुआ है कि 16 ईयर्स से बिलो जितने भी
बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर अब नहीं रह सकते. अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब उनके अकाउंट्स डिलीट नहीं करता है तो ये तीनों एप्लीकेशंस और दूसरी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो जाएंगी. डू यू थिंक कि दिस इज द राइट पाथ या तो फिर दोनों के बीच का कुछ बैलेंस होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? कृतार्थ, डेमोक्रेसी बहुत वैल्यूएबल चीज़ है. जिसके पास नहीं होती है उसको पता लगता है. डेमोक्रेसी कीमती चीज़ है. उसके बावजूद जो मैंने पहले बात की थी, यहाँ आपके पास फ्रीडम टू चूज है ही नहीं. फ्रीडम ऑफ चूज आपके कॉन्शियस लेवल पे आता है. एल्गोरिदम जिस लेवल पे ऑपरेट करते हैं वो आपके कॉन्शियस लेवल से सब कॉन्शियस पे जाके आपको असर करता है. ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी अवेयर सोसाइटी. और मुझे लगता है डिस्पाइट बीइंग अ वेरी स्टॉन्च डेमोक्रेट, ऑस्ट्रेलिया ने जो किया है वो ज़रूरी था. उसके बिना ऐसा हो नहीं सकता. समझाने से नहीं हो सकता, अवेयरनेस से नहीं हो सकता. एंड ऑस्ट्रेलिया, माइंड यू, इज़ नॉट द ओनली कंट्री. फेशियल रिकग्निशन से वी चैट जो चाइना में चलता है, उन्होंने भी कहा है कि अंडर एज लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 9 बजे के बाद नहीं चलेंगे. कैलिफोर्निया ने भी एक एक्ट रखा है, स्मार्टफोन एक्ट, जिसमें स्कूल में स्मार्टफोन या किसी भी तरह का अदर देन जो सिर्फ फ़ोन पे बात की जा सके, दे डू नॉट परमिट एनी फोन्स देयर. कंप्लायंस के इश्यूज हैं वहाँ. इसके अलावा नेदरलैंड्स, इटली और फ्रांस, उन्होंने भी स्कूल्स में स्मार्टफोन पे बैन लगा दिया है. आई थिंक इन खूबसूरत आइडियाज़ में कोई माल नहीं है कि लोगों को समझाओ तो वो समझ जाएंगे. ये समझाने से समझने की चीज़ नहीं है. आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स को देखा है. जिस आदमी को एक बार ड्रग की हैबिट पड़ गई, उसके बाद आप कितना भी समझ लीजिए वो समझ जाएगा. लेकिन जब शाम का टाइम होगा उसका ड्रग लेने का, तो वो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, ध्रुजारी आएगी, पसीना आएगा, एंड ही विल नीड दैट ड्रग. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड एल्गोरिथम्स वर्क ऑन आवर ब्रेन द सेम वे. आई होप एंड विश समडे टाइम कम्स इन इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया की तरह, नेदरलैंड्स की तरह, फ्रांस की तरह, टू सम एक्सटेंट चाइना की तरह, हमारे यहाँ भी यूथ को सोशल मीडिया के एडवर्स इम्पैक्ट से बचाने के लिए लॉज बने. आई एम इन फेवर ऑफ दैट, डिस्पाइट बीइंग अ वेरी स्टॉन्च डेमोक्रेट, माइंड यू. Wow, sir has spoken like a true police officer right now. Okay, so we have some time, 15, 16, 17 minutes જેવું છે આપણી પાસે હવે. If you have any questions, so I would like to give the mic to the audience. And if you do not have any questions, I have plenty of more questions. So anybody? Okay, passing on the mic. Okay. Wonderful to hear from the experts. Respected Ajay Tomar sir, Danish sir, my guru, and Deepali ma'am. My question to you, all the three experts, is that when we have how to teach the students democratization of information? Because sir, we have a lot of information on our mobile phone. We have a lot of information on our internet things. So how to teach the youth the distinguishing of information, what is bad and what is good for, and that will minimize the impact of the social media. जो अजय साहब ने बताया कि सोशल मीडिया खराब है, लेकिन हमको हम जब उनको सिखाएंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है और कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है, उसका डिस्टिंग्विशन जब सिखाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. आई वुड से फॉर द यूथ एंड फॉर द कंट्री. आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम sir. This is a very pertinent question, and thank you, Achut. You gave me the mic. I'm very keen to answer this. फिनलैंड, जहाँ का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में बेस्ट है, फिनलैंड जो वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट कंट्री है, उनके यहाँ स्कूल्स में एक कंपलसरी कोर्स है डिजिटल न्यूट्रिशन. डिजिटल न्यूट्रिशन बच्चों को पहले से सिखाया जाता है
इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसके प्रोडक्टिव यूजेस क्या हैं, किस एज में आप इतना हैंडल कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ एक तो डिजिटल न्यूट्रिशन की तरफ हमारे इंस्टीट्यूशंस को ध्यान देने की ज़रूरत है, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा है डिजिटल मीडिया लिटरेसी, इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी यूरोपियन नेशंस ने इसको कंपलसरी कर दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया ने कंपलसरी किया है। लेकिन मेरा रिफ्रेन फिर भी वही है, सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज इन इंडिया इट इज़ कंसिडर्ड कि आप मोबाइल फ़ोन के साथ क्या कर रहे हैं वो आपका प्राइवेट इशू है, दिस इज़ योर पर्सनल इशू। नो, यू आर द ह्यूमन कैपिटल ऑफ द नेशन। और आजकल साइबर अटैक्स सिर्फ ड्रोन्स के फॉर्म में नहीं आते हैं, टिकटॉक के फॉर्म में भी आते हैं। आपके पूरी जनरेशन को माइंड एप्लीकेशन से दूर ले जाने का यदि कोई साजिश है, द सोसाइटी हैज़ टू अवेक। यदि अटेंशन डेफिसिट से ही पूरी सोसाइटी ग्रसित है, दीपाली बहन ने एक बड़ी बात कही कि सोशल मीडिया पे नाच के, गा के या कंटेंट क्रिएट करके यदि आपका बच्चा फेमस हो रहा है, डू नॉट फील कंटेंटेड विद दैट। वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि यू आर डीलिंग विद शेडोज। शेडोज आपने कह दिया है, मैं फिर से दूसरे शब्दों में उसी बात को कह रहा हूँ। सोशल मीडिया इज शेडोज, और शेडो अंधेरे में नहीं आ सकती, उसके लिए कोई लाइट तो चाहिए ना। ऑफलाइन कंटेंट कुछ तो हो। नीरज चोपड़ा को लोग इसलिए देखते हैं कि उसने 20 साल खून पसीना एक करके ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। जॉफ्री हिंटन के एक लेक्चर को सुनने के लिए, सैम अल्टन को देखने के लिए सब लोग जाते हैं, क्योंकि दे हैव अचीव्ड समथिंग। लेकिन दीपाली जी, ये एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ वेरिएंस मेरा फिर से है, जिन बच्चों को बहुत छोटी उम्र में इस लोभ में डाल दिया गया तुम्हारे लाइक्स कितने आ रहे हैं, तुम्हारे कंटेंट पे कमेंट्स कितने आ रहे हैं, उसके बाद वो बुक्स की तरफ नहीं जाएंगे। और इस धरती पे ह्यूमन बीइंग ने जितनी प्रोग्रेस की है वो गुटनबर्ग के बाद की है। जब से प्रिंटिंग मशीन आई 15th सेंचुरी में, 1439 ही स्टार्टेड अ प्रिंटिंग मशीन। उसके बाद रेनेसां आया, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई, उसके बाद सेकेंड रिवोल्यूशन आई, उसके बाद टीवी और कंप्यूटर की रिवोल्यूशन आई, उसके बाद इंटरनेट की रिवोल्यूशन आई। सो वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ रीडिंग एंड बुक्स। जो कंटेंट आपको बुक रीडिंग से दूर ले जा रहा है, इसका मतलब इट इज डूइंग समथिंग इर्रेपेरेबल डैमेज टू योर ब्रेन। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, और मैंने ये देखा भी है। हम लोग हमेशा बात करते हैं बच्चा बड़ा मेहनत करके IIT में गया। अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू IITs. Me and Achut, we go and teach at IIM Ahmedabad also, other IIMs also. I go to teach at Cambridge University also. But बात ये नहीं है, बात ये है माइंड एप्लीकेशन हो रहा नहीं हो रहा। IIT से आज तक आई एम सेइंग समथिंग वेरी सेमिनल, वेरी वेरी बिग, ध्यान से सुनिए सब लोग। इंडिया में आज तक 5 लाख से ज्यादा IIT के ग्रेजुएट्स पास आउट हो चुके हैं, एक भी नोबेल प्राइज नहीं आया है। नोबेल प्राइज आना क्यों जरूरी है? नोबेल प्राइज नहीं आएंगे तब तक पेटेंट्स नहीं बनेंगे, पेटेंट्स नहीं बनेंगे तब तक ब्रांड्स नहीं बनेंगे, ब्रांड नहीं जब बनेंगे तब तक इंपीरियलिज्म तो आज भी, न्यू इंपीरियलिज्म तो आज भी है। सबके हाथ में सैमसंग का या एप्पल का फोन है, सबके पैरों में नाइकी के या कोई फॉरेन मेड जूते हैं, सबके चश्मे भी फॉरेन मेड है, सबकी जीन्स भी फॉरेन मेड है, एवरीथिंग। अब उनको ईस्ट इंडिया कंपनी लाके एस्टेब्लिश करने की जरूरत ही नहीं है। यदि हमें अपने बच्चों को इस लायक बनाना है कि वो रिसर्च करें, कि वो पेटेंट लाएं, कि वो ब्रांड बनाएं, ताकि ये नेशन सिर्फ कंटेंट क्रिएटर का नेशन ना रहे। कभी हमारा अपना एप्पल भी हो, कभी हमारा गूगल भी हो, कभी हमारा अमेजॉन भी हो। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं था। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज यहाँ की थी। न्यूटन से बहुत साल पहले, 500-600 साल पहले, ब्रह्मगुप्त ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन हमारे देश में दी थी। सुश्रुत ने एक वक्त कैथेटर बना दिया था, सर्जरी के बहुत सारे तरीके बना दिए गए थे। जीरो यहाँ से आया। अब इतनी सारी चीज़ें जिस सोसाइटी से आ रही थी, पिछले 200-250 साल में तो कुछ भी नया नहीं आया।
और अब जबकि हमारे पास जेन जी है हु आर वेरी कैपेबल पीपल, वी आर लुकिंग फॉर नोबेल प्राइजेस, वी आर लुकिंग फॉर पेटेंट्स, और उसके लिए सोशल मीडिया पे I'm a big fan of people who are able to entertain others on social media, share things on social media, but वो बहुत लो मार्जिन प्रोडक्ट है किसी भी सोसाइटी के लिए। 150 करोड़ लोग यदि बैठ के सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं, दे विल नॉट टेक इंडिया वेरी फार। हमारे पास ताकत होनी चाहिए कि हमारे इंजन बेस्ट हों, हमारे रॉकेट्स बेस्ट हों, हमारा माइक्रोचिप हमारे देश में बने, सेमीकंडक्टर हमारे देश में बने। ताइवान एक छोटा सा देश है, बना रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है। हमारे देश में इस तरह की चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक अकेले सोशल मीडिया कंटेंट पे यदि ये जनरेशन को पेरेंट्स ने चढ़ा दिया, हाँ तुम्हें तो लाखों लोग जानते हैं, उससे कुछ होगा नहीं। अब ये बात नई नहीं है, मैं जो कह रहा हूं इसमें नई बात नहीं है, आप लोगों सभी को पता है, लेकिन जानने से कुछ नहीं होता। कबीर दास जी ने 500 साल पहले एक बात कही थी, मन जानत सब बात, जानत भी अवगुण करे, काहे की कुसलात, कर दीपक कुएं पड़े। आपको पता तो सभी कुछ है, और यहां से उठते ही जैसे दिवाली की पूजा करते ही लोग जैसे पूजा में बैठे थे, उसके बाद दौड़ते हैं फोन की तरफ, जैसे तो भगवान ने प्रार्थना सुन के ओटीपी भेज दिया, अभी आएगी, प्रार्थना फुलफिल हो गई है। तो मीडिया लिटरेसी जरूरी है, मीडिया अवेयरनेस जरूरी है, मीडिया डिजिटल न्यूट्रिशन सिखाना जरूरी है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इज ए नेशनल क्राइसिस। The nation and the government will have to step in, like Australian government has stepped in, like governments in many countries have stepped in. Have I answered your question? Thank you. Thank you so much, sir. Acha, before taking the next question from the audience, very quick question for you both. You can decide kisko pehle answer karna hai. If there is one thing as a parent you would like to change in social media, what would that be? One thing as a parent you would like to change in social media, what would that be? Of course, the idea of age, what Idea of rightly Sir said, like how Australia is doing it, we need to change that for sure. And coming to the point of, अगर आपका बच्चा 16 साल के बाद भी कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ता है या जो कुछ भी है, तो भी आपकी कंट्री के या इन जनरल एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड शुड हैव दिस थिंग कि आपका जो भी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है या जो भी नंबर है, दैट शुड नॉट कम इन बिटवीन ऑफ द एडमिशन wherever you take admission. So वो एक ऐसा रूल होना चाहिए कि भाई तुम कितने भी फेमस बच्चे क्यों ना हो, पर अगर तुमने ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो हम तुमको इसमें वापस नहीं लेंगे, जस्ट बिकॉज हमारा कैंपस प्रमोट हो जाए, और ना हम उस तरह से वो जो मेरिट बना हुआ है वो मेरिट बना हुआ ही होना चाहिए, कि जो टैलेंट है, जो एजुकेशन है, जो बच्चा मेहनत करके आगे आया है, उन्हीं को ही मिलना चाहिए। इसमें कोई कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि डिजिटली दिस पर्सन इज फेमस, लेट्स प्लीज हैव दिस पर्सन। सो आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज एंड दैट नीड्स टू ऑल्सो गेट एडेड इन द वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम। नहीं तो इसी तरीके से चलता रहा तो आई थिंक स्पोर्ट्स कोटा की तरह एक डिजिटल कोटा भी होगा कि जिसमें एडमिशंस मिलेंगे कि 30% इसके काउंट कर लेते हैं। I have a small take on this. I was just recently reading a book and it is titled Do Not Sweat the Small Stuff. Yes. It's a beautiful book. Most of you might have read it. And in the very introductory paragraph it says, change the things you can. Change the things you can. Accept the things which you cannot. Change the things you can, accept the things which you cannot, and most importantly, have the wisdom to understand the difference between the two. ठीक है, तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि आप दुनिया नहीं बदल पाएंगे, आप सोशल मीडिया का पूरा इकोसिस्टम नहीं बदल पाएंगे। जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके वश में है, वो आप खुद हैं। आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, राइट? और वो अपने आप पे काम करना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स है ना, हम सब ट्रैफिक रूल्स जानते हैं, लेकिन मौका मिलते ही क्या होता है,
रूल्स आर देयर, देयर इम्प्लीमेंटेशन इज देयर. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स का फॉलो तभी शुरू हुआ जब से ऑनलाइन चालान आने चालू हुए. तब तक तो लोग ट्रैफिक रूल्स को सीरियसली नहीं ले रहे थे. बट द मोमेंट यू डिसाइड दैट आई विल नॉट ब्रेक एनी रूल्स इवन वाइल आई एम ड्राइविंग, राइट, द चेंज स्टार्ट्स, एंड चेंज स्टार्ट्स विथ यू. Once you start doing it, it will percolate down to the entire system. So I believe that whatever context is available, whatever environment is available, we should start adapting and accommodating and try to see that we can give our best in that particular scenario. So I may not be in a position to say that what I would like to change or to see as a change in social media, but definitely I would like to understand one thing very clearly and would like to share that we have to be responsible when we are using social media. Absolutely. Right? ये दोनों लर्नेड पैनलिस्ट ने जो बात कही, मैं एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करूं आपसे लास्ट वीक का. Yes, please, sir. मैं एक स्टडी कर रहा था कि नोबेल प्राइजेस किस देश को कितने मिले हैं. उसको डीप करता गया. उसके बाद मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला चैट जीपीटी में कि पर मिलियन पॉपुलेशन मैक्सिमम नोबेल प्राइजेस किस कंट्री को मिले डेंसिटी वाइज पर मिलियन. And it replies, it is Switzerland, which has got 54 Nobel Prize per million population. Chat GPT answer, जिसको हम भगवत गीता की तरह सत्य मान लेते हैं. लेकिन मुझे याद था, मैं ज्यूरिख यूनिवर्सिटी गया हूँ किसी काम के लिए, मुझे पता है कि 29 या 30 नोबेल प्राइजेस टोटल मिले हैं आज तक स्विट्ज़रलैंड को. तो पर उनकी पॉपुलेशन करीब 10 मिलियन है, तो पर मिलियन 54 कैसे हुआ. मैंने फिर, जिसको गुजराती में बोलते हैं ना, सड़ी की, मैंने चैट जीपीटी को पूछा, बट स्विट्जरलैंड हैज गॉट ओनली दिस मेनी नोबेल प्राइजेस आई थिंक, सो पर मिलियन इट कांट बी 54. It started giving me a long one. It depends in fact upon the criteria that you use for calculating per million, etc., etc. Then I told, but if total is only 29, how can it be 54 per million? And then say, I'm sorry, you are right. This is your answer, madam. आप यदि ये मान के चलेंगे कि सोशल मीडिया पे जो कुछ प्रिंट होकर आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो ब्रह्म सत्य है, ऐसा नहीं है. और ये चाहे कैसे पता लगेगी. विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तो यूपीएससी में इसलिए आया कि मुझे बचपन से हर चीज़ पढ़ने का शौक था. मैंने कोई खून पसीना नहीं बहाया, फ्रेंकली स्पीकिंग. मेहनत तो की थी, गांव में पैदा हुआ, गांव में पढ़ा, लेकिन पढ़ने का शौक था. यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जाम में, मेन एग्जाम में जो कुछ आता था तो यहाँ मोस्टली होता था, वो लिखा आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया. आई गोट इनटू आईपीएस. आपका फाउंडेशन ऑफ नॉलेज यदि बड़ा नहीं है तो आपकी विजडम नहीं है आपके पास कि सोशल मीडिया का क्या किया जाए. दूसरी चीज, एक और ट्रेंड है, घटिया सी बातें. दोस्तों के बिना जिंदगी कुछ नहीं, क्योंकि दोस्त नहीं तो जिंदगी कुछ नहीं, और नीचे लिख देते हैं गालिब, और फिर इसको फॉरवर्ड भी करते रहते हैं. जिंदगी में ऐसा होना चाहिए, जिंदगी वैसा होना चाहिए, और उसके नीचे लिख देते हैं रामधारी सिंह दिनकर या चाणक्य. अब मैं आपको बड़ी ईमानदारी से थोड़ा सा आत्मश्लाघा की कीमत पे बता रहा हूं कि हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई हर चीज मैंने पढ़ी है. गालिब का लिखा हुआ हर शेर मैंने पढ़ा है. अरबी में लिखा है तो उसकी ट्रांसलेशन मैंने पढ़ी है. रामधारी सिंह दिनकर की ऑलमोस्ट हर पोएट्री मैंने पढ़ी है. सोशल मीडिया मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, लेकिन 98% लोगों को बेवकूफ़ बना जाता है. आप अपना फाउंडेशन ऑफ नॉलेज जितना बड़ा करेंगे, इट विल कम थ्रू रीडिंग ओनली. रीडिंग एंड द डिफरेंस इज रीड एंड रिफ्लेक्ट. आजकल की जनरेशन को खासतौर पे एक कंप्लेंट करते हुए बाद में बोर्डम बहुत हो रही है, बोर बहुत जल्दी होते हैं. माइंड यू, बोर्डम इज द मदर ऑफ क्रिएटिविटी. और थोड़ी सी बोर्डम लाइफ में होती है, उससे बड़ी कोई लग्जरी नहीं होती. ट्राई टू एंजॉय बोर्डम. उसके बिना क्रिएटिविटी नहीं आ सकती. जब तक आपका मेंटल स्पेस ब्लैंक नहीं है, आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, तभी तो भगवान को वहाँ कुछ पेंट करने का मौका मिलेगा. So give yourself those blank spaces, give yourself time. जब 25 चीज आपके ब्रेन पे अटैक नहीं कर रही हैं हमेशा चारों तरफ से. If you give that time, blank space to your brain, number one. Number two, and if your foundation is very big, यदि फाउंडेशन मजबूत है तो गमे तेटला माळा एना ऊपर बांधी शकाय.
अब फाउंडेशन वीक है और आपने तीसरा माल बनाया तो वो कलेप्स करेगा, मानसी टावर बनेगी. अनफॉर्चुनेटली, थैंक यू. Huge round of applause for sir. અચ્છા, મને ઘણા બધા હાથ દેખાયા હતા ઓડિયન્સમાં, બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી વી આર આઉટ ઓફ ટાઈમ. જો તમારા કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આઈ એમ શ્યોર કે ત્રણેય એસ્ટીમ ગેસ્ટ તમને નીચે પણ મળશે, એટલે તમે એમની સાથે ત્યાં પણ વાત કરી શકો છો. જસ્ટ ટુ સમરાઇઝ ધી એન્ટાયર ઇવેન્ટ અને આજે જે ચર્ચા થઈ છે, ટેકિંગ સમ પોઈન્ટ્સ ફ્રોમ ઈચ વન ઓફ ધેમ. સૌથી પહેલો પોઈન્ટ જે મને સમજાયો છે, જે હું સારી રીતે આર્ટિક્યુલેટ કરીને તમને કહી શકું, દેટ ઇઝ ઇન્ટરનેટ કરતાં વધારે અગત્યનું હોય છે અંતરનેટ. એટલે જેટલો ડેટા તમારી અંદર તમે ભરશો તો સોશિયલ મીડિયા તમને ઉલ્લુ નહીં બનાવી શકે. જ્યાં સુધી વાત રહી છે બાઉન્ડ્રીઝની, સલાહ આપવામાં તો ઓબ્વિયસલી કોઈને કશી બાઉન્ડ્રી હોતી નથી. જો જાતે ફોલો કરીશું તો નેક્સ્ટ જનરેશન પણ સાંભળશે. સો થેન્ક યુ સો મચ ઈચ વન ઓફ યુ ફોર બિંગ સો અમેઝિંગ એન્ડ ફોર ધી ઓડિયન્સ એઝ વેલ. બાય ધ વે, ફરી એક વખત એક સેકન્ડ હા, આ પેલો સોંગની પછી પેલું છેલ્લે આઇટમ સોંગ આવે એવું નથી અહીંયા કે જતું રહેવાનું. સો બેઝિકલી તમારા પાસે જે ફોર્મ છે, આઈ એમ શ્યોર ઘણા બધા લોકોએ ફિલ કર્યા હશે. જો બાકી હોય તો કરી દેજો. અને આ પ્રકારના કાર્યક્રમ એએમએ રેગ્યુલરલી એવરી મંથ હવે હોસ્ટ કરવાના છે. સો વેબસાઇટને પ્લીઝ તમે ચેક કરતા રહેજો, સોશિયલ મીડિયા પેજીસને પણ ફોલો કરતા રહેજો, કે જેથી કરીને તમને અપડેટ મળતી રહે. થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન. માય નેમ ઇઝ આરજે કૃતાર્થ, સાઇનિંગ ઓફ.